श्री राम जी विकारी थे, निर्विकार परमात्मा नहीं थे। निर्विकार परमात्मा कोई और है। प्रमाण दिखाइए आप। जी, आपके समक्ष हम दिखाते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से हिंदी टीका सहित भाग 1। ठीक है, जिसके संपादक है श्री खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है ये। इसी के आप आएंगे अरण्य कांड में। ठीक है जी, सर्ग 47। उस समय मरीचि नामक जो राक्षस था वो मृग बन के उनके समक्ष जाता है, तो श्री राम जी उसको पकड़ने के लिए जाते हैं सीता जी के कहने पर। जब वो उनका वध कर देते हैं उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता है, तो श्री राम जी को पता चल जाता है कि एक छल था। वहां से वो वापस अपने घर की ओर होते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक और मृग को मारकर उसका मांस लेकर अपने घर की ओर चलते हैं, जहां पर सीता जी और लक्ष्मण जी उनका इंतजार करते हैं। इसी में अगर आप आगे आएंगे इसी सर्ग में, तो वहां पे क्या होता है कि रावण उस समय रूप बदल के जा चुका होता है उनके पास एक ब्राह्मण का। तो रावण को वो खुद आमंत्रित करती हैं कि आप यहाँ रुके शाम तक, क्योंकि मेरे पतिदेव वन में गए हुए हैं, आप कुछ देर विश्राम करें। मेरे स्वामी जो है वो नाना प्रकार के पशुओं का वध करके लेके आएंगे, तब हम आपका आदर सत्कार करेंगे। आप स्वयं पढ़ सकते हैं, हे द्विश्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल, रूरू यानी कि हिरन, वराव, गोदा वध करके, स्पष्ट लिखा हुआ है, वध करके बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि फल के जो पेड़ है उनको मार के लाएंगे, जीव को ही मार के लाएंगे। जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा, इससे विराजिए। तो यहाँ पे सीता जी स्वयं आमंत्रित कर रही है, क्योंकि वह स्वयं भी मांस भक्षण करते थे, जीव हिंसा भी करते थे, मांस का भी सेवन करते थे। इसी का प्रमाण आपको दूसरी पुस्तक से भी दिखाते हैं। ये है श्री रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा रचित। इसके अंदर आप आएंगे बालकांड के अंदर, आप देखेंगे दोहा नंबर 204। बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृग्या नित खेले जाई, पावन मृग मारे जिये जानी, दिन प्रति निपुण दिखावई आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। अब मन में पवित्र सोच के मृग को मारते हैं, क्या उससे पाप नहीं लगेगा? जीव हिंसा नहीं होगी, उसकी तो मृत्यु हो गई ना। उससे आगे आप क्या देखेंगे कि जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजे सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। के अनुज सखा संग भोजन करी, कि उन मृगों को मारते हैं और फिर उसका मांस भोजन के रूप में खाते हैं। या आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते थे उनका, और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये कौन सी मर्यादा हो गई? ये तो साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि वो विकारी थे, मांस भक्षण वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं कि वो मदिरा का भी सेवन करते थे,